अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। इस बार जो जल त्रासदी भारत झेल रहा है उसे अकल्पनीय की श्रेणी में रखा जा सकता है। बादल फटने की इतनी घटना एक ही मॉनसून सीज़न में हमने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार की बारिश हो रही है, राजस्थान में जिस प्रकार की बारिश हो रही है, तो आपदा के बादल हर जगह पे मंडरा रहे हैं। आज 5 सितंबर हो गई है। तो इस वीडियो में दो खबर के बारे में हम जानेंगे। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। ये सब मौसम का एक चितार आपको देगा कि जो बारिश हुई थी अभी, आपने देखा कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, लगातार बादल फट रहे थे और बहुत ही ज़्यादा जो नुकसान था वो जम्मू कश्मीर में आपने देखा। रामबन, इस्तवार, डोडा, इन सब में बादल फटे। उसी तरह से धराली और उसके आसपास के प्रदेशों में कुल्लू मनाली, ये सारे जो प्रदेश थे ये काफ़ी ज़्यादा तबाह हुए थे। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे पहाड़ों पर कम होने की संभावनाएं दिखा रही है। तो पहाड़ों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के वो इलाके कि जहाँ पे अभी तक बादल फटने की घटनाक्रम हुए थे, वहाँ से चीज़ें अब धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। राबी, बियास, सतलज नदी जो वहाँ से निकलती है पंजाब होकर पाकिस्तान तक चली जाती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी बारिश हुई थी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उसी के कारण, और उसके बाद पंजाब में और दिल्ली तक, हरियाणा तक, और पाकिस्तान का भी जो पंजाब है वहाँ पर भीषण बाढ़ आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सारी की सारी फसलें हम कह सकते हैं कि तबाह हो गई है। लोगों के घर टूट गए हैं, काफ़ी लोगों की जान गई है और बहुत सारे कच्चे मकान बह भी गए हैं। यानी इस समय कह सकते हैं कि पंजाब जो हमारे देश का राज्य है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ चुका है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि महादेव करे कि वो जल्द से जल्द पानी के इस दुष्प्रभाव से बाहर निकल जाए। और ये एक अच्छी बात भी है। अब पंजाब में अगले कुछ दिनों तक या फिर कई दिनों तक तेज बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। पहाड़ों पर भी बारिश कम हो जाएगी, जिससे नदियों में पानी का बहाव कम हो जाएगा और ये जो स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं मौसम विभाग दिखा रहा है, ये सच में एक अच्छी खबर है। अब धीरे धीरे यहाँ पे राहत की खबर दिखाई देने लगेगी। आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी यहाँ पे, लेकिन हल्की होगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी। और दूसरी खबर ये है कि जो डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया था, वेलमार्क था, वो अब इलाका चेंज कर रहा है। प्रदेश अब बदल रहे हैं, यानी कि राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर ये डिप्रेशन अब पहुँच गया है। इसका असर अब दक्षिणी राजस्थान और गुजरात पर भारी से अति भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा कर सकता है। यानी पहले बाढ़ की त्रासदी उत्तर भारत को देखने को मिली, अब मध्य भारत और पश्चिम भारत में ये त्रासदी आ सकती है। लेकिन इतनी ज़्यादा बाढ़ की संभावनाएं, पंजाब जैसी बाढ़ की संभावनाएं नहीं है, फिर भी नुकसान की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा है। रेड अलर्ट सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले कुछ दिनों तक। इसके साथ ये जो डिप्रेशन है, इसके साथ जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, यानी 7.6 किलोमीटर तक ये चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र बना हुआ है, ये साउथ गुजरात और उत्तर पूर्वी अरब सागर वहाँ से जो बना हुआ है,
तो गुजरात में तो ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो बारिश की गतिविधियां दिखा रही है कि राजस्थान के कई ज़िले, और मतलब मोस्टली पूर्वी राजस्थान के ज़िले, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ज़िले आते हैं वो सब, अब बारिश की गतिविधियां वहाँ पे हम नाम लें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश देखी जा रही है। अब राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। 6 तारीख से ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। 7 तारीख की सुबह तक यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए, इस प्रकार की संभावनाएं है। जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सांचौर, ये सारे इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। बाड़मेर के भी कई इलाके में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यानी कि जो दक्षिण के इलाके हैं, जैसलमेर के दक्षिण के जो प्रदेश इलाके हैं, वहाँ पे भी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। उसी प्रकार से अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो ज़िले होंगे वो होंगे साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, मोरबी, भूज, नलिया, मतलब पूरा सौराष्ट्र आप कह लीजिए, महसाना, ईडर, पाटन, ये सारे जो ज़िले हैं यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। उसी तरह से अहमदाबाद, बड़ोदरा, यहाँ पे भी भारी बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। तो जैसे जैसे दक्षिण में जाते जाएंगे वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहाल, तापी, उदयपुर, छोटा उदयपुर, ये सारे ज़िले भी भारी बारिश देख सकते हैं। तो ये वेदर सिस्टम क्लियरली दिखा रहा है कि पंजाब जो अभी तक बेहिसाब पानी और पूर की त्रासदी झेल रहा था, अब ये सिस्टम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, और फिर उससे भी नीचे जाए तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गोवा तक अब इसका असर देखने को मिलेगा। 15 सितंबर के बाद धीरे धीरे करके ये खतरा कम होता जाएगा, लेकिन अब आने वाले 7 से 10 दिन इन सारे प्रदेशों में अति भारी बारिश लेकर आ रहे हैं। ऐसी हवामान डिपार्टमेंट, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। और सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, आपके जितने भी अपने हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।